हाय एवरीवन, वेलकम टू सी एस अकेडमी। बच्चों, आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 16 का। ये बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। 1 से लेकर के 50 तक हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। आज क्वेश्चन करेंगे 51 नंबर से। क्वेश्चन है 0 से लेकर π/2 x स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है ना। हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा बोला पार्शियल फ्रैक्शन, हट कौन सा हाँ ये सही बोल रहा है। कौन सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि ये u इंटू बी पर है। ठीक है ना। तो देखो इधर क्या करेंगे इसको। पहले हम क्या सिखाए थे कि पहले बिना लिमिट का सॉल्व कीजिए जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से π/4 को रहने दीजिए, उसको लास्ट में। ये रहा आपका dx। ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म। रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म को रेस्ट कीजिए, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन। राइट। एक्स स्क्वायर से ये साइन का क्या डिफरेंस था, माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ लिख दो और कॉस एक्स को यहाँ लिख दो। देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और ये वाला dx को यहाँ लिखें। देखो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन है इसका, ये हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। ठीक है ना। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2 और ये वाला माइनस को बाहर निकालोगे तो प्लस, ये रहा आपके पास 2 बाहर x, ये रहा आपका कॉस एक्स, इधर रहा आपका dx, ये रहा फिर से फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट टर्म को रेस्ट कर दो, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस के बाद यहाँ माइनस दो और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकेंड टर्म का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन। ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका कॉस एक्स प्लस 2x। कॉस का क्या होता है साइन एक्स, dx अपॉन ds कितना होता है 1 और cos का कितना हो जाएगा आपका यहाँ sin x इंटू dx। ये रहा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर cos x प्लस 2x sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x, यहाँ साइन एक्स और प्लस फिर इधर से 2, इधर हो जाएगा कितना cos x। ये आपका इंटीग्रेशन फाइनल निकल गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जहाँ अब ये लिमिट को यूज करेंगे तो देखो अब इंटीग्रेशन नाउ अब क्या करेंगे, देखो यहाँ एक्स एक दो मेथड है, या तो सब पे अलग अलग सेपरेटली कर लो या फिर एक ही बार में आपका यहाँ पर लिमिट डाल करके एक बार अपर लिमिट पूरे में फिर माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करोगे तो कहीं थोड़ा तो ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। छोटा छोटा कैलकुलेशन करो। यहाँ क्या है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो देखो इसको माइनस को बाहर में रखो, यहाँ एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स रखो, यहाँ ब्रैकेट दो, अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0। ठीक है। अब यहाँ पर है प्लस 2x साइन एक्स, तो 2 को बाहर रखो और यहाँ x इंटू साइन एक्स। अब अपर लिमिट कितना है यहाँ π/4 से 0 प्लस यहाँ कितना है 2 cos x है, 2 को बाहर रखो, उसके बाद यहाँ रहा आपका cos x अपर लिमिट और लोअर लिमिट। राइट। अब क्या करेंगे, देखो माइनस अपनी जगह सही है, एक्स स्क्वायर है तो पहले अपर लिमिट, तो पाई स्क्वायर अब बट्टा 4 का होल स्क्वायर करो तो पाई स्क्वायर बट्टा 16, यहाँ पर हो जाएगा कितना cos π/4 माइनस अब लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा कितना 0 का स्क्वायर 0 cos 0। क्या किए, जहाँ जहाँ एक्स था पहले अपर लिमिट माइनस दे करके फिर लोअर लिमिट। ठीक है ना। प्लस इधर से हो जाएगा 2, अब यहाँ देखो एक्स है तो एक्स की जगह π/4 और साइन यहाँ भी π/4 माइनस एक्स के जगह पर फिर 0 पुट कर दो और यहाँ हो जाएगा साइन 0 प्लस 2 कॉस, यहाँ एक्स है तो π/4 है, उसके बाद कॉस कितना है इधर से 0। ठीक है। क्या समझे कि सर जहाँ जहाँ एक्स था पहले अपर लिमिट माइनस दे करके फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट। राइट। अब यहाँ देखो π²/16 सही है, cos π/4 कितना 1/√2, 0 इंटू समथिंग पूरा 0 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना π/4, यहाँ sin π/4 कितना 1/√2 माइनस 0 इंटू समथिंग कितना 0
+2 cos π/4 कितना 1/√2 और cos 0 कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -π²/16√2 प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से क्या हो जाएगा 2π कितना 4√2 प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और अपॉन कितना इधर √2 और माइनस इधर से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर से ये वाला और ये वाला कैंसिल और 2 से 2 कट गया तो -π²/16√2 प्लस π कितना 2√2 और +2/√2 और -2। ठीक है ना, अब चाहो यहाँ पर तो आप इधर 16√2 आप एलसीएम ले भी सकते हो। ठीक है ना, या नहीं तो नीचे में √2 है उसको कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 x² cos 2x है। ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे हम विदाउट लिमिट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखे लिमिट छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर है। तो x², यहाँ लिखेंगे cos 2x dx। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म। ठीक है, रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म को रेस्ट कीजिए, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन और सेकेंड टर्म का क्या इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन। राइट, अब देखो यहाँ ये रहा x² cos 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन sin 2x है। x का कोफिशिएंट 2 है, उससे क्या लगता है डिवाइड। x² का क्या हो जाएगा 2x और cos 2x का कितना sin 2x। x का कोफिशिएंट 2 है, उससे लगेगा डिवाइड। ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ हो गया x² sin 2x अपॉन 2 और माइनस इधर से x, ये रहा आपका sin 2x इंटू dx। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। ठीक है, फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x² sin 2x, इसको जैसे इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए। क्या कहता है रूल, पहले वाली को रेस्ट करेंगे, दूसरे वाली को करेंगे इंटीग्रेशन माइनस पहले वाली को करेंगे डिफरेंशिएशन, दूसरे वाली को फिर से इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन। क्लियर है, चलो x² sin 2x और अपॉन 2 अपने जगह सही है। यहाँ x sin 2x का क्या होगा माइनस कॉस, तो माइनस इधर लिखो और cos 2x, x का कोफिशिएंट 2 है तो उसके डिवाइड लगाओ। माइनस dx अपॉन ds कितना होता है 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। sin 2x का कितना होगा माइनस cos 2x, x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड लगाओ तो 2 था, तो यहाँ dx भी ये रहेगा। अब यहाँ कितना हो गया देखो, e 1/, इसको 2 को हम 1/2 ऐसे और x² और यहाँ sin 2x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं माइनस x, ये रहा cos 2x/2 माइनस माइनस इधर से प्लस 1/2 बाहर, इधर हो जाएगा आपके पास cos 2x इंटू dx। यहाँ 1/2 अपनी जगह और x² sin 2x एकदम सही है। अब यहाँ हो जाएगा माइनस x, ये रहा आपका cos 2x/2 प्लस 1/2 और cos 2x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin 2x, x का कोफिशिएंट 2 है, इससे फिर डिवाइड लग जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन कितना 1/2 x² sin 2x सही है, 1/2 x² sin 2x अपनी जगह सही है। इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा x cos 2x/2, यहाँ हो जाएगा प्लस x cos 2x/2 और यहाँ देखो माइनस और ये वाला प्लस मिलकर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/4 sin 2x प्लस 1/4, ये रहा आपका sin 2x। ठीक है ना, इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, लिमिट पुट करना है। तो नाउ यहाँ देखो इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर रखो, ये रहा x², यहाँ आपका sin 2x। अब 0 से लेके कहाँ तक है π/2, तो 0 से लेकर के π/2 प्लस 1/2 को बाहर रखो क्योंकि कांस्टेंट है x cos 2x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट π/2 है, 1/4 बाहर, यहाँ हो जाएगा sin 2x, फिर देखो π/2 और यहाँ 0। ठीक है, अब अभी इस तरह का क्वेश्चन किए हैं, क्या करेंगे बोलो 1/2, अब यहाँ x² की जगह पर π/2 देंगे तो यहाँ हो जाएगा π²/4, फिर यहाँ देखो sin 2 इधर कितना हो जाएगा π/2 माइनस फिर कितना x के जगह पर 0 इंटू कितना यहाँ से sin 2 इंटू 0 प्लस 1/2, x के जगह कितना π/2 रखेंगे तो π/2
cos 2 इंटू 0, माइनस का साइन दोगे तो फिर अब इधर सॉरी यहाँ कितना π/2 होगा ना अपर लिमिट, फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 और फिर कितना हो जाएगा cos 2 इंटू 0 प्लस यहाँ देखो 1/4, ये सही है। यहाँ sin 2 x है, x की जगह कितना π/2 माइनस इधर से कितना sin 2 इंटू 0, ठीक है ना। ये वाला कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट और यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ देखो 1/2, ये रहा आपका π²/4 sin पाई का वैल्यू कितना होता है 0 है, यहाँ पर sin 2 इंटू 0, तो ये सारा टर्म 0 प्लस 1/2, यहाँ कितना बचेगा π/2 और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, देखो कैसे, तो cos को आप क्या लिख सकते हैं, पाई को cos π/2 और प्लस कितना π/2 होता है, तो फंक्शन चेंज होता है, cos π/2 और प्लस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, सॉरी माइनस sin थीटा, तो -1 इसीलिए -1, 0 इंटू समथिंग, यहाँ पर ये वाला 0 प्लस 1/4, यहाँ देखो sin पाई का वैल्यू 0, sin 2 इंटू 0 तो sin 0 का वैल्यू भी 0, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देखो π² प्लस और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा π/4। आप चाहो तो यहाँ से पाई कॉमन, या तो आंसर इतना लिख दो, ठीक है ना, नहीं तो पाई आप π/4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा पाई और यहाँ कितना बच जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। π/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ π/2 बचेगा, ठीक है ना, या तो ये लिख लो या तो ये लिख दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन है, 0 से π/2 x³ sin 3x। तो फिर से देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर है, इसको पहले विदाउट लिमिट सॉल्व करेंगे, x³ और sin 3x dx। ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x³ है, 3 बार आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, फर्स्ट पहले वाली को रेस्ट कर दो, दूसरे वाली को इंटीग्रेशन माइनस पहले वाली का डिफ्रेंशिएशन और दूसरे वाली का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो x³ सही है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x, x का कोफिशिएंट 3 है उससे डिवाइड लग जाएगा, ठीक है ना। अब चलो x³ का क्या लिखेंगे हम 3x² और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3x अपॉन कितना 3 कहाँ से लिखें, क्योंकि x का कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट। यहाँ क्या करो माइनस और 1/3 को ऐसे लिख लो और यहाँ x³ और cos 3x, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस, ये रहा आपका x² और cos 3x dx, ठीक है। अब यहाँ -1/3 x³ और cos 3x, ठीक है। फिर से ये फर्स्ट और ये सेकेंड टर्म, क्या है रूल, पहले वाली को रेस्ट करेंगे, दूसरे वाली को इंटीग्रेशन माइनस पहले वाली को करेंगे हम डिफरेंशिएशन और दूसरे वाली को करेंगे इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन, राइट। -1/3 सही है, x³ ये रहा आपका cos 3x प्लस x², cos का क्या होता है साइन, एंगल है 3x तो 3 से डिवाइड लगेगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस अपनी जगह सही है, x² का कितना इधर 2x और साइन cos 3x का क्या हुआ साइन 3x और अपॉन कितना इधर 3 और ये रहा आपका dx, ठीक है। -1/3 x³ ये रहा आपका cos 3x प्लस इसको हम 1/3 ऐसे लिख लो, यहाँ x² और साइन 3x -2 इधर बट्टा में 3 तो 2/3 और यहाँ x और यहाँ रहा आपका साइन 3x dx, ठीक है ना। अब चूंकि देखो यहाँ ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है और ये वाला पार्ट कितना फिर से u इंटू v पर इसको और सॉल्व करेंगे और आगे चल जाएगा तो इसको आप I1 मान लेंगे। तो देखो -1/3 x³ और cos 3x प्लस 1/3 x² साइन 3x -2/3, यही पूरा को हम I1 मान लिए, ठीक है। और ये आपका I है, इस I1 को हम अलग से सॉल्व करेंगे। देखो I1 इक्वल्स टू कितना है आपके पास x
और यहाँ साइन 3x dx। ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, ये रहा आपका सेकेंड टर्म। क्या कहता है रूल? फर्स्ट टर्म को रेस्ट करेंगे, सेकेंड टर्म का करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट टर्म का करेंगे डिफरेंशिएशन, और सेकेंड टर्म का करेंगे हम इंटीग्रेशन, माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ देखो x तो सही है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो हम यहाँ पर माइनस कॉस 3x लिखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 3, उससे डिवाइड दे दो। dx अपॉन ds कितना होता है 1, तो 1 नहीं लिखते हैं। साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x और अपॉन कितना 3, और ये रहा आपका dx। माइनस को पहले लिख लो, इधर 1/3, इधर हो जाएगा x, यहाँ रहा आपका cos 3x और अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये वाला 3 कहाँ से आएगा, इसी को तो 1/3 बाहर लिखे ना, माइनस माइनस प्लस, ये वाला 1/3 बाहर कर दो, इधर हो जाएगा आपका cos 3x dx, राइट। -1/3 अपनी जगह सही है, x cos 3x प्लस 1/3, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x और अपॉन 3 क्यों हुआ, क्योंकि x का कोफिशिएंट है। तो ये आपका क्या निकाल रहे हैं हम I1, तो -1/3, ये रहा x cos 3x, 1 अपॉन कितना इधर से 9, और ये रहा आपका sin 3x, ये रहा आपका I1। तो हमको क्या निकालना I नाउ। अब I बराबर कितना है देखो, -1/3 x³ cos 3x, तो -1/3 x³ cos 3x और प्लस 1/3 x² प्लस 1/3 x², और यहाँ रहा आपका sin 3x, ठीक है ना। देखो ना अब यहाँ क्या -2/3, तो -2/3 इंटू कितना I1, और I1 का वैल्यू ये है, तो I1 का वैल्यू पुट करो यहाँ पर कितना -1/3 x, और यहाँ हो जाएगा cos 3x प्लस 1/9, और ये रहा आपका 1/9 इंटू sin 3x, ठीक है। अब चलो -1/3 अपनी जगह सही है, x³ भी ठीक है, cos 3x प्लस 1/3 x² sin 3x, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा प्लस कितना 2/9, ये रहा x, और cos 3x यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो -2 अपॉन कितना 9 27, यानी 27, और ये रहा आपका sin 3x। ये क्या निकला आपका I। अब ये तो I निकला विदाउट लिमिट का, अब आपको लिमिट भी यूज़ करना है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, इतना करने के बाद आपका फाइनल आंसर ये आया, सॉरी फाइनल आंसर इतने आया था, ठीक है। और उसके बाद हमने सबको क्या किया, बाई सेपरेट करके लिमिट का वैल्यू हमने यहाँ पर लिमिट को लगाया। अब चलो लिमिट पुट करते हैं, तो -1/3 सही है, यहाँ पर पाई पुट करोगे x के जगह पर, तो π³ और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 cos, इधर कितना हो जाएगा 3π/2 होगा ना, क्यों, क्योंकि 3x है, x के जगह पर π/2 3π/2। अब देखो x के जगह पर 0, तो यहाँ 0, तो ये भी पार्ट कितना हो जाएगा 0 इंटू कितना हो जाएगा cos 3 × 0, ठीक है, प्लस 1/3। देखो यहाँ x² है, तो यहाँ क्या हो जाएगा π²/4, और यहाँ लिखेंगे sin 3π/2, और माइनस कितना लोअर लिमिट कितना है 0 का स्क्वायर, तो 0, और साइन इधर से कितना हो जाएगा 3 × 0 प्लस 2/9 अपनी जगह सही है। यहाँ x तो कितना लिखेंगे π/2, उसके बाद cos कितना इधर से 3π/2, और माइनस कितना इधर 0 पुट करोगे तो 0, और यहाँ हो जाएगा cos 3 × 0 प्लस नहीं लास्ट में माइनस है 2/27, और यहाँ है आपके पास sin 3x, तो साइन कितना 3π/2, और माइनस इधर से साइन कितना 3 × 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कीजिए, ठीक है ना। इसका तो काम नहीं है नीचे वाले का, तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखो cos 3π/2 और sin 3π/2 का वैल्यू पता करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ देखो पहले हम लिखते हैं cos 3π/2, cos 3π/2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, या cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो cos 3π/2 की जगह पर 0, और sin 3π/2 है, तो यहाँ देखो
साइन 3π/2 को हम साइन क्या पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं। देखो ना एलसीएम ले लो 3π/2 और साइन पाई प्लस थीटा ये भी कितना होता है साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो ये रहा -1। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कितना होगा देखो -1/3 अपनी जगह सही है, π3/8 इसके जगह पर क्या हो जाएगा 0, ये वाला सारा टर्म 0 प्लस 1/3 π/4 साइन 3π/2 का वैल्यू कितना निकला -1 इंटू कितना 0 इंटू समथिंग, ये सारा पार्ट 0 2/9 सही है। यहाँ कितना π/2 सही है, cos 3π/2 का वैल्यू 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा तो -2/27। अब यहाँ देखो साइन कितना है 3π/2 तो इसका वैल्यू -1 इंटू कितना है 0। ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -π³ कितना 24, सॉरी ये भी 0 है तो इसका सारा टर्म यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये तो सारा टर्म 0 प्लस अब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा -π² कितना 12। ठीक है। और आगे देखो प्लस 2/9 इस ये भी 0 ये भी 0 ये वाला टर्म 0 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस ये रहा आपका 2/27। तो फाइनल आंसर कितना 2/27 -π²/12 यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है 0 से π/2 x² cos² x। ठीक है ना। फिर से देखो इसको क्या करेंगे विदाउट लिमिट सॉल्व करेंगे x² cos² x इंटू dx। x² तो सही है, cos² को क्या लिखेंगे 1, क्या होता है cos² का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x/2 इंटू dx। ठीक है। मल्टीप्लाई करो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x² cos 2x/2 इधर dx। सेपरेट कर लो x²/2 प्लस x² cos 2x/2 इंटू dx। ठीक है ना। अब यहाँ 1/2 बाहर करोगे तो ये रहा आपका कितना x² dx प्लस यहाँ 1/2 बाहर करोगे ये रहा आपका x² और cos 2x इंटू dx। ठीक है। 1/2 अपनी जगह सही है, इसका कितना हो जाएगा x⁻³ प्लस इसको I1 मान लो। ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास फाइनली कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इधर कितना 6 x⁻³ 1/2 इंटू I1। अब I1 को सॉल्व करेंगे तो देखो I1 का क्या होता है x² और यहाँ कितना है आपका cos 2x इंटू dx। ठीक है। ये क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को रेस्ट कर दो, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन और यहाँ कितना सेकेंड टर्म का फिर से इंटीग्रेशन और माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन। x² सही है, cos का कितना होता है sin 2x, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगेगा, x² का 2x और cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x और 2 से डिवाइड लगेगा, ये 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ कितना बचा देखो I1 इक्वल्स टू आपके पास कितना बचा x को 1/2 को पहले ऐसे लिख लो और x² और sin 2x माइनस x और यहाँ रहा आपका sin 2x। ठीक है। फिर से चलो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड 1/2 x² sin 2x ये रहा आपका फर्स्ट ये रहा आपका सेकेंड। क्या कहता है नियम कि पहले वाली को रेस्ट कर दो, दूसरे वाली का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फर्स्ट टर्म का करेंगे हम कौन सा डिफरेंशिएशन और सेकेंड वाली का करो फिर से आप इंटीग्रेशन और माइनस के बाद क्या हो जाएगा पूरे होल का इंटीग्रेशन। ये वाला माइनस है, 1 मिनट गड़बड़ हो गई यहाँ t था यहाँ माइनस। ठीक है। अब चलो 1/2 ये रहा x² यहाँ रहा आपका sin 2x माइनस x sin 2x का क्या हो जाएगा माइनस cos 2x, तो माइनस को पहले लिखे अपॉन 2 dx/dx 1 sin 2x का होता है माइनस cos 2x और अपॉन 2 इंटू इधर कितना dx। ठीक है। 1/2 x² यहाँ आपके पास sin 2x सही है माइनस इधर से कितना हो जाएगा x cos 2x और अपॉन 2 सही से नहीं लिखा था माइनस माइनस प्लस ये 1/2 को बाहर कर दो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx।
1/2 अपनी जगह सही है, ये रहा एक्स स्क्वायर, यहाँ आप साइन 2x माइनस अभी रहने दो रुको, x cos 2x बाई 2 प्लस 1/2 cos 2x का कितना हो जाएगा साइन 2x, x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड दे दो, तो ये रहा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ आप साइन 2x माइनस माइनस प्लस x, यहाँ साइन 2x बाई 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा सॉरी माइनस 2 इधर 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2x, और ये क्या निकला आपका I1। और आपको क्या चाहिए, कहाँ गया I चाहिए, तो I बराबर कितना है फाइनली 9। अब I बराबर है 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/2, देखो देखो यहाँ 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/2 इंटू I1, और I1 का वैल्यू कितना है, इतना है। तो एक काम करो ना, सब में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर वाला 1/2 तो इधर कितना हो जाएगा 1/4, समझ में आ रहा है 1/4 एक्स स्क्वायर, यहाँ आप साइन 2x, ये 1/2 से फिर यहाँ भी हो जाएगा, तो इसको लिखो 1/4 एक्स cos 2x, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1/8 और यहाँ हो जाएगा साइन 2x, ठीक है ना। अब क्या करना है, लिमिट पुट करना है, तो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, देखो ध्यान से 1/6 सही है, यहाँ लिखो एक्स क्यूब π/2 से 0 प्लस 1/4, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और साइन 2x, तो ये रहा π/2 से 0 प्लस 1/4 ये x cos 2x, तो यहाँ रहा आपका अपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस 1/8 और ये हो जाएगा आपका साइन 2x π/2 से 0, ठीक है ना। देखो इधर 1/6 अपने जगह सही है, एक्स क्यूब करेंगे π/2 पुट करेंगे तो पाई क्यूब बट्टा में 8, 0 पुट कर देंगे माइनस करके तो 0 हो जाएगा 4। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर π/2 पुट करोगे तो पाई स्क्वायर बट्टा में 4 और इनटू कितना साइन 2 π/2 माइनस 0, यहाँ 0 पुट करोगे तो सब टर्म 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 0 लिख देते हैं। 1/4 एक्स की जगह पर कितना π/2 और यहाँ cos कितना 2 π/2, देखो ना एक्स की जगह पर π/2, फिर देखो 0 इंटू दिस वन सब टर्म कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/8, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 π/2 और माइनस साइन 2 इंटू 0, ठीक है ना। ये कितना आपका साइन है, ये वाला कट गया, यहाँ ये भी कट गया, यहाँ ये भी कट गया, यहाँ क्या बचेगा पाई क्यूब अपॉन 48, 6 इंटू 8 कितना होता है 48। यहाँ देखो ध्यान से 1/4, देखो साइन पाई बचा, साइन पाई का वैल्यू 0, 0 इंटू दिस वन 0, 0 माइनस 0, तो सारा टर्म इधर कितना हो जाएगा 0 प्लस 1/4, यहाँ देखो फिर से π/2 और cos पाई है, तो cos पाई का वैल्यू अभी निकाले थे क्या π/2 और प्लस कितना π/2, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन π/2, तो ये कितना हो जाएगा -1, नहीं होता है cos 180 -1, तो यहाँ पर 1/4 यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो -1, अरे हो जाएगा, और 1/8 यहाँ देखो साइन पाई का वैल्यू 0 और माइनस इधर भी 0, तो इधर वाला टर्म सारा 0, यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा पाई क्यूब अपॉन 48, ये टर्म 0 प्लस माइनस मिलके माइनस पाई अपॉन इधर से 8, ये भी टर्म हो जाएगा 0 और फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है 1 से लेकर 2 log x dx, ठीक है ना। तो देखो log x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, क्या बोले थे पहले हम, ये भी u इंटू वी पे बनता है log x का, तो विदाउट लिमिट पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, log x तो सही है अपनी जगह पर, इंटू 1 कर देंगे, ठीक है, और ये रहा आपका फर्स्ट टर्म और ये रहा आपका सेकेंड टर्म, ठीक है। रूल क्या कहता है, पहले वाली को रेस्ट कर दो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाली का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस के बाद सबका इंटीग्रेशन, ठीक है। log x तो सही है, 1 इंटू डी एक्स कितना होता है dx, और dx का कितना होता है x, देखो log x का डिफरेंशियल 1/x और dx का x इंटू डी एक्स कैंसिल आउट, x को पहले लिख लो x और log x, माइनस इधर से क्या बचेगा dx इंटू 1 dx, तो x और log x और dx का कितना हो जाएगा x,
फाइनल इंटीग्रेशन आपके पास ये आ गया। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना, नाउ यहाँ कितना है x log x और कितना इधर से लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2 और माइनस इधर से आपका x, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दिया। देखो ना x log x है तो यहाँ भी पुट और यहाँ भी पुट। अब पुट करो यहाँ पर पहले अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2, ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस फिर 1 2 इधर से हो जाएगा log 1, ठीक है ना, माइनस 2 माइनस 1। अब यहाँ देखो 2 log 2 तो सही है, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये रहा 0, यहाँ 2 माइनस 1 तो 1, तो ये फाइनली ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस 1, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।